क्लियर करने के बाद अजय पहुंचा गांव में। पूरे गांव ने पलकों पर बिठाया और नाच गाकर उनका स्वागत किया। पूरा गांव स्वागत करने के लिए गांव से बाहर खड़ा था और फूल मालाओं के साथ साथ पैसों की वर्षा भी अजय पर की है। तो आइए अजय से पूरी जानकारी ले लेते हैं कैसे उन्होंने इस संघर्ष को पार किया है। कि मुझे तो IAS का उसको ही पाना है और उस सपने को आज कल साकार किया। हमारी ये शो को बढ़ाई है और समस्त ग्रामवासियों ने अपने अजय भाई फूलिया को आशीर्वाद दिया है। UPSC की परीक्षा पास करना कोई आसान खेल नहीं है। UPSC की परीक्षा के लिए दिन रात एक करना पड़ता है और जो बच्चा दिन रात एक करेगा, जिसका ध्यान सिर्फ ओनली उस फोकस पे ही होगा। अगर सिविल सेवा में बताऊँ तो मैं जब 7वीं 8वीं क्लास में था तभी मैंने अपने घर के हालातों को देखते हुए, जैसे कि आप सभी को पता ही है भी कैसे हालात थे हमारे, तो उन सबको देखते हुए मेरे को एहसास हो गया था कि कुछ करना है तो हम ही कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा कुछ मौका नहीं है हमारे पास। तो उन समस्याओं को और परिस्थितियों को समझते हुए मैंने शुरू से ये ठान लिया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि हम भी नाम कमाएंगे। तो 8वीं क्लास में था मैं 2013 में, तो तभी से मैंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो मैं वहाँ पर चला गया और वहाँ पर मेरे को बहुत अच्छे स्कूल मिले, अच्छे टीचर भी मिले और घर वालों ने भी मेरा पूरा साथ दिया। तो धीरे धीरे मैं तैयारी करता रहा और 2021 में मैंने BA ग्रेजुएशन कर लिया गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से। उसके बाद मैं तैयारी में लग गया, बीच में कोविड भी आया, लेकिन तैयारी के साथ साथ मेरा 2024 में पहली बार हरियाणा HSSC की तरफ से ग्रुप D में सिलेक्शन हुआ, जिसकी आपको जानकारी होगी। लेकिन ग्रुप D में मैंने ज्वाइन नहीं किया। ग्रुप D के बाद मेरा एक सिलेक्शन पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट पे भी हुआ, जहाँ जाखड़ ब्लॉक ऑफिस फतेहाबाद में मैं अभी तैनात हूँ। लेकिन मन में एक यही इच्छा थी कि कुछ अच्छा करना है, तो साथ साथ मैं सिविल सेवा के लिए भी तैयारी कर रहा था। सिविल सेवा में तो मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, तीसरी ट्राई थी ये मेरी। पहली ट्राई में तो मैं स्टार्टिंग में ही फेल हो गया था, लेकिन दूसरे प्रयास में क्या कि मैं इंटरव्यू तक गया था। गाँव में कुछ लोगों को पता भी चला था, लेकिन मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो तब बहुत दुख लगा। आज तो देखो मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आया तो पूरा गांव मेरे साथ खड़ा। लेकिन जब मैं पिछले साल मेरा फाइनल लिस्ट में मैं 13 नंबर से बाहर हो गया था, तो हम 2 ही लोग बैठे थे कि मेरे मामा गांव से आया हुआ है। तो हम 2 ही लोग बैठे थे, सोच रहे देखो आज हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं आया, लेकिन आज देखो सिलेक्शन हुआ तो पूरा गाँव आया हुआ है। तो यही है, सफलता मिली है तो सभी खुशी है, सब खुश है। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगर बच्चों की बात करें तो देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें पढ़ाई पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सच बताना ही चाहूँगा, जैसे मैं इस गांव से गया था तो मैं देखता था कि यहाँ पे जो शराब का और ये ज़्यादा माहौल था। यही सोच के मेरे घर वाले, मेरे नाना मेरे को यहाँ से लेके गई थी कि यहाँ पे कोई पढ़ाई वाला खास माहौल नहीं। आज की तो स्थिति मैं बता नहीं सकता कैसी है, लेकिन उस समय यहाँ पर ऐसा ही माहौल था। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई पे पूरा ध्यान करें। और जैसे कि एक कुछ बच्चों की डिमांड भी आ रही है, अगर प्रसाद यहाँ पे हो तो गांव में जैसे कि एक लाइब्रेरी तो बहुत ज़रूरी है। तो लाइब्रेरी का निर्माण, जैसे अभी तो मैं भी पंचायती राज में काम कर रहा था, पंचायत की ओर से लाइब्रेरी है गाँव में जिम है, जिससे युवा बच्चे क्या है कि नशे की तरफ ना जाएँ, अपना पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। तो इन चीज़ों से क्या है कि आप सभी को, जैसे कि आज आप मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, तो मैंने भी किसी का देखा था ऐसे, भी फ़ोन में देखते, TV में देखते, न्यूज़पेपर में देखते हैं, किसी का सम्मान करते, लोगों को प्रेरणा मिलती। तो वो प्रेरणा मेरे को भी मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से, अब जैसे यहाँ बच्चे बैठे, आप में से भी कुछ लोग मेरे से प्रेरणा लेंगे और ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ज़रूर ध्यान दें। और चीज़ें तो सेकेंडरी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। और दूसरी बात है, अगर मैं देखता तो गाँव में मैं देख रहा हूँ कि पूरा गाँव आया हुआ। तो ये गाँव ऐसे हरियाणा में बोलते भाई गाँव राम का भाईचारा, तो ये देख के मेरे को बहुत बड़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि गाँव वाले इतना साथ दे रहे हैं। तो इस भाईचारे को बनाए रखें और सभी को एक नज़र से देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें जैसे अभी तो एक सिलेक्शन हुआ है, अभी आगे भी तैयारी करेंगे और बड़े सिलेक्शन भी हो सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए यही कहना चाहूँगा कि गांव में जैसे लाइब्रेरी हो, जिम हो, ऐसी चीज़ों पर आप थोड़ा सरपंच साहब से ही बात करें। तो उससे क्या होगा कि आपके बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे कि अभी तो बच्चे भुलना जाते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या है कि आपके गाँव में ही बच्चे पढ़ने लगेंगे। तो अभी ये पंचायत के द्वारा सुविधा दी जा सकती है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर आप फोकस करें। और तो मैं ज़्यादा आप सभी में वही जानता हूँ। तो जैसे कि ये जय सिंह आपका परिवार है, ये आपके फतेहाबाद में क्या है कि मैं भी पंचायत सेक्रेटरी लगा, तो ये आपके फतेहाबाद का क्या चौकीदारों का सलाहकार बना हुआ है।
तो ये भी आपके गांव को रिप्रेजेंट करता है। आगे भी डाणी गोपाल से कोई जय सिंह, आप तो इसको काला चौकीदार बोलते होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी गाँव से जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं उनका मान सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन मैं इस मान सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत शब्दों में बयान नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ पे मेरी माता भी बैठी है, मेरी सिस्टर भी बैठी है, तो दादी को तो सभी जानते हैं। मेरी माँ को नहीं जानते हुए तो मेरी माँ को भी जाने, उन्होंने बहुत संघर्ष किया हमारे पीछे, उन्होंने भी अपने 30 साल लगाए हैं इस गाँव में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से आगे भी जुड़ा रहूँगा। अभी तो मैं गाँव में आया हूँ, तो धीरे धीरे मैं भी इस गाँव में आता रहूँगा। इसी गाँव के लोगों से मेरे को भी एक जुड़ाव सा महसूस हुआ है। तो मैं आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। अजय भाई साहब ने बहुत ही अच्छी बच्चों को प्रेरणा दी कि नशे से दूर रहना है, एजुकेशन को प्राप्त करना है। पढ़ाई लिखाई के बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए आप पढ़ाई का महत्व समझें। इस सरकार में आपने देखा हो कितने बच्चे पढ़ाई लिखाई के माध्यम से लगे हैं और भी आगे लगेंगे। और नशे के संबंध में सरकार ने एक साइकिल यात्रा भी निकालनी जारी की है। 25 तारीख को खैरी से बुन्ना रोड पर जो कंबोज स्कूल है उसके पास से लेकर के ये यात्रा जाडली होते हुए फतेहाबाद की तरफ जाएगी। नशा मुक्त यात्रा है ये, मुख्यमंत्री के माध्यम से ये चल रही है। इसमें सारा प्रशासन भी साथ चल रहे हैं। तो इसमें साइकिल में ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन करना है, जो चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करके इस यात्रा में जुड़ भी सकते हैं। और नशे से दूर रहें, खेलने कूदें और फोन से भी बचाव रखें। भाई साहब अजय का जब हम इंटरव्यू देख रहे थे तो ये फोन से काफी दूरी बनाए रखी है। आज छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हो, ज्यादा फोन यूज करने के कारण ये चश्मा चढ़ जाते हैं हमारे। ज्यादातर बच्चे नजरें कमजोर होने लगे। आज देख रहे, आज से हम जब 15-18 साल पहले मैं पढ़ाने लगा तब बहुत ही कम बच्चों के चश्मा होते थे। आज क्लास में देखते हैं तो 50 बच्चों में से लगभग 20-25 बच्चों के चश्मा होने लगे हैं। ये सारा का सारा फोन का रीजन है। फोन और टीवी जब ज्यादा देखेंगे तो आंखें खराब होंगी, इसलिए इस चीज पर भी थोड़ा सा ध्यान करें। खेलने कूदने से शारीरिक विकास होगा। यहाँ इनके पिता श्री बसावराम जी, दादी शांति जी भी पहुंची है। सबका गांव में यहाँ पहुंचने पर स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं मेंबर पंचायत अशोक कुमार कड़वासरा को ये माइक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी।